हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1। स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपने जो भी अपनी 5th स्टैंडर्ड की अभी तक जो भी वीडियोस देखी हैं वो सब आपकी बेसिक वीडियोस थी। अभी आपको आपकी नई बुक गुजरात बोर्ड की बुक डाउनलोड करनी है और गुजरात बोर्ड की न्यू बुक में हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है बाउंडलेस नेचर। वो क्या नाम है अपने चैप्टर का? बाउंडलेस नेचर। तो बाउंडलेस लेसन में ये है फर्स्ट एक्टिविटी 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। पहले मैं रीड कर रही हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। Nobody knows exactly from where the orange came, though Southeast Asia is thought to be its first home, but today it is grown in most of the warmer parts of the world. The Greeks and Romans knew about the orange. It is possible that the orange was carried from India to Western Asia and then to Europe. Today, the orange is the most important fresh fruit in international trade. The three chief kinds of oranges are the sweet or common orange, the mandarin orange, and the sour or bitter orange. Of these, the sweet orange is the most important. It is after 3 years that the tree bears fruits. An interesting kind of sweet orange is called the blood orange. Its pulp is deep red in color and it is grown in Mediterranean region. The temple is an orange with a thin loose skin. It is a mixture of the mandarin and the sweet orange. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। Nobody knows exactly from where the orange came. ये कोई नहीं जानता exactly में वास्तव में ये ऑरेंज कहाँ से आए। Though East South Asia is thought to be in first home. ऐसा माना जाता है कि ऑरेंज का जो फर्स्ट होम था वो साउथ ईस्ट एशिया था। बट टुडे इट इज़ ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पर अभी जो है वो जहाँ पर ज़्यादा गर्म एरिया होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑरेंज उगाए जाते हैं। द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंज। जो ग्रीक्स और रोमन्स हैं वो ऑरेंज के नाम से, ऑरेंज के बारे में ज़्यादा वहाँ पे ऑरेंज होता है उसके नाम से वो जाने जाते हैं। द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंज। ग्रीक्स और जो रोमन्स हैं वो ऑरेंज के बारे में जानते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट द ऑरेंज वॉज कैरिड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया एंड देन टू यूरोप। ऐसा पॉसिबल है कि जो ऑरेंज है वो इंडिया से वॉज कैरिड फ्रॉम इंडिया टू, इंडिया से वेस्टर्न एशिया और फिर यूरोप में ले जाए गए। टुडे द ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड। अभी आज की डेट में आज ऑरेंज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट है, उसका सबसे ज़्यादा व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। द थ्री चीफ काइंड ऑफ ऑरेंजेस, तीन जो मेन मुख्य टाइप्स है ऑरेंज की, उसमें है द स्वीट और कॉमन ऑरेंज। फर्स्ट है स्वीट और कॉमन ऑरेंज, द सेकंड है मैंडरीन ऑरेंज एंड द सॉर और बिटर ऑरेंज। ये थ्री टाइप्स इसमें हमको बताई है ऑरेंज की। कौन कौन सी हैं? स्वीट और कॉमन ऑरेंज, द मैंडरीन ऑरेंज एंड द सॉर और बिटर ऑरेंज। ऑफ दीज द स्वीट ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन सब में जो स्वीट ऑरेंज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ आफ्टर 3 ईयर दैट द ट्री बियर्स फ्रूट्स। इसमें 3 साल में ट्रीज में फ्रूट्स आते हैं। एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज इज़ कॉल्ड द ब्लड ऑरेंज। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रकार का एक ऑरेंज होता है, स्वीट ऑरेंज होता है, उसको हम ब्लड ऑरेंज भी कहते हैं। इट्स पल्प इज़ डीप रेड इन कलर। उसका जो पल्प होता है वो
डीप गहरे लाल रंग का होता है एंड इट इज़ ग्रोन इन द मेडिटेरियन रीजन, ये मेडिटेरियन रीजन में उगता है। द टेम्पल इज़ एन ऑरेंज विद अ थिन लूज स्किन, इसकी जो स्किन होती है वो पतली और लूज होती है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ मैंडरीन एंड द स्वीट ऑरेंज, ये जो होता है वो मैंडरीन ऑरेंज और स्वीट ऑरेंज का मिक्सचर होता है। कौन सा? ब्लड ऑरेंज, ब्लड ऑरेंज होता है। इट्स पल्प इज़ डीप रेड, उसका जो पल्प होता है अंदर का वो डीप रेड कलर का होता है। एंड इट्स ग्रोन इन द मेडिटेरियन रीजन में ये उगता है। द टेम्पल इज़ एन ऑरेंज विद अ थिन लूज स्किन, इसका जो बाहर का पार्ट होता है उसकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल पतली होती है और लूज़ होती है, और ये जो मिक्सचर होता है ये मैंडरीन और स्वीट ऑरेंज का मिक्सचर होता है। द सोर ऑरेंज इज़ ग्रोन ऑलमोस्ट, जो ये जो सोर खट्टा जो ऑरेंज होता है वो ज़्यादातर सब जगह उगता है। एवरीवेयर स्पेशली इन स्पेन, और स्पेशली कहाँ पर होता है? ये स्पेन के अंदर होता है। अभी मैंने ये जो आपको एक्सप्लेन किया है आप इसको रीड करो और आगे का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।